बच्चों, आज का अगला हेडिंग है संक्षारण अभिक्रिया। जब कोई धातु अपने अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो ये संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। यानी धातु अपने आसपास अम्ल और आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे में उदाहरण है लोहे का O2 तथा H2O की उपस्थिति में संक्षारण हो जाता है। इसका रासायनिक समीकरण है 2Fe + 3O2 + XH2O। XH2O के मतलब जल के कुछ अणु। तो आयरन के साथ ऑक्सीजन और जल जब संपर्क आता है तो ये इसका संक्षारण हो जाता है, अर्थात जंग लग जाता है। यही जंग का सूत्र है। अब अगला प्रश्न है कि विकृत गंधिता की परिभाषा व उदाहरण लिखिए। हेडिंग है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता की परिभाषा है वसायुक्त विलेय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रखा जाता है तब उसकी गंध तथा स्वाद परिवर्तित हो जाती है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। जब वसायुक्त विलेय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रखा जाता है तब उसकी गंध तथा स्वाद परिवर्तित हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। अब इसका उदाहरण दे रहे हैं। जैसे तेल व वसा उपचयित होने पर विकृत गंधित हो जाते हैं, विकृत गंधिता हो जाते हैं तथा उनके स्वाद व गंध बदल जाते हैं। इसके लिए आप लोग दाल भी खाए होंगे। अब जब दाल सुबह का दाल शाम तक रखते हैं तो देखे होंगे कि शाम तक दाल का स्वाद भी बदल जाता है और गंध भी बदल जाता है। अब आगे बता रहे हैं विकृत गंधिता से बचाव। विकृत गंधिता से बचाव के लिए कुछ विधियां निम्नलिखित हैं। पहला ये है कि खाद्य पदार्थों को सामान्यतः वायुरोधी पात्रों में रखा जाता है। वायुरोधी पात्र में रखने पर क्या होते हैं कि इनके अंदर O2 यानी ऑक्सीजन प्रवेश नहीं कर पाती है, जिससे विकृत गंधिता से बचा जा सकता है। अगला पॉइंट है विकृत गंधिता से बचाव के लिए खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर में भंडारित करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है Fe2O3 + Al एल्युमिनियम से प्राप्त होता है Al2O3 एल्यूमिना + आयरन। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो इसमें देखेंगे कि Fe2O3 में यानी फेरिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन
एल्युमिनियम के पास चला गया है। तो एल्युमिनियम के पास चला गया है तो एल्यूमिना बन गया है Al2O3 प्लस 2Fe। तो यहाँ पर एल्युमिनियम दो परमाणु होंगे क्योंकि Al2O3 है। Al2 डबल O3 प्लस 2Fe बच गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन एल्युमिनियम पर चले जा रहे हैं, इसलिए यह विस्थापन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, लोहे के चूड़ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो लोहे के चूड़ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर हाइड्रोजन गैस तथा FeCl2 बनता है। यहाँ पर रासायनिक समीकरण बना लिया गया, जैसे लोहा Fe के चूड़ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर ये फेरस क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन बनता है। बच्चों, अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। पहला है HNO3 नाइट्रिक अम्ल प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस गोज इनटू कैल्शियम नाइट्रेट प्लस जल H2O। तो इसको संतुलित करने के लिए सर्वप्रथम हम ये देखते हैं, जैसे इस रासायनिक समीकरण को हम यहाँ उतार रहे हैं। HNO3 नाइट्रिक अम्ल प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एरो कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O। अब इसमें देखते हैं कि इसमें हाइड्रोजन कितने हैं। हाइड्रोजन एक है, इसमें हाइड्रोजन ये ट्वाइस है, तो हाइड्रोजन 2 और एक 3 हाइड्रोजन हुआ, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। इस एरो के पहले 3 हाइड्रोजन और एरो के बाद 2 हाइड्रोजन। तो ऐसा करते हैं कि इधर 3 और उधर 2, तो हम इसके लिए इधर ही 3 का गुणा कर देते हैं, तो 3 दूना के 6 हाइड्रोजन हो गए। इधर 6 हाइड्रोजन हो गए, तो इधर अब देखते हैं 2 और एक 3 अधिक हो गए। तब इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम 2 का गुणा करते हैं। तो 2 का गुणा करते हैं तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हुए, यहाँ पर 2 और एक 3 हाइड्रोजन हुए। तो इसके लिए अगर हम इधर 2 का गुणा कर देते हैं तो 2 हाइड्रोजन 2 4, इधर भी 2 दूना के 4 हाइड्रोजन हो गए। अब इसके बाद ये देखते हैं नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन 2 का गुणा है तो 2 नाइट्रोजन, इधर नाइट्रोजन में 2 का गुणा है तो 2 नाइट्रोजन। अब ऑक्सीजन की बारी है। ऑक्सीजन देखते हैं, ये 3 इधर से और 2 इधर से, यानी 3 दूना के 6 ऑक्सीजन ये हुआ, और ये ट्वाइस है तो 6 2 8 ऑक्सीजन हुआ। इधर मिलान करते हैं तो ये 3 दूना के 6 ऑक्सीजन, और ये O में इधर से 2 का गुणा है तो 6 2 8 हाइड्रोजन। इसके मतलब ऑक्सीजन भी संतुलित है। कैल्शियम देख लिया जाता है, कैल्शियम केवल 1 है, यहाँ पर भी कैल्शियम केवल 1 है, सब सही है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिला लिया गया है। इस प्रकार यह समीकरण संतुलित हुआ। अब अगला देखेंगे ये बी वाला पार्ट। तो बी वाला पार्ट के लिए हम क्या करेंगे कि पहले इस समीकरण को हम उतार लेते हैं, प्लस थोड़ा सा जगह छोड़कर लिखेंगे,
ताकि यहाँ पर अगर 2 का अथवा 3 का गुणा करना होगा तो गुणा कर देंगे, जिस राशि का गुणा करना हो। Na2SO4 प्लस H2O। अब यहाँ पर देखते हैं कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड, इधर सोडियम 1 है तो इधर सोडियम 2 है। इस प्रकार यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे। इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और 4 2 6 ऑक्सीजन है। अब तीर के बाद 4 ऑक्सीजन और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो इधर 2 ऑक्सीजन और 4 6 ऑक्सीजन, इधर भी 4 और ये 2 का गुणा है तो 4 2 6 ऑक्सीजन। अब इसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन 2 2 4 हाइड्रोजन। इधर देखते हैं 2H2, तो 2 दूना के 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्लियर हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। सल्फर 1 है, यहाँ पर सल्फर 1 है, ऑक्सीजन हो चुका है। इस प्रकार यह समीकरण संतुलित हुआ। अब देखेंगे ये तीसरा यानी सी वाला देखेंगे। सी वाला में दिया है NaCl। जैसे इस समीकरण को हम उतार लेते हैं, NaCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एरो AgCl प्लस NaNO3 सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट। अब यहाँ पर देखेंगे, मिलान करेंगे। इधर सोडियम 1 है तो इधर भी सोडियम 1 है, ठीक। क्लोरीन भी 1 परमाणु है, यहाँ भी क्लोरीन के 1 परमाणु है, यह भी ठीक है। सिल्वर देखते हैं 1 परमाणु है, यहाँ पर भी 1 परमाणु है। नाइट्रोजन देखते हैं, नाइट्रोजन भी 1 है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 1 है। ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 3 है। इस प्रकार यह जो सी वाला दिया गया था ये स्वयं संतुलित है, इसमें कोई भी संतुलित नहीं करना है। अब इसके बाद ये लास्ट डी वाला इसका देखेंगे, तो डी वाला में दिया है कि बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 एरो BaSO4 प्लस HCl। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसमें है जो बेरियम 1 है, इधर भी 1 है। अब क्लोरीन की बारी है, इधर क्लोरीन 1 है, इधर भी क्लोरीन 1 है, यह भी ठीक है। हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है। इसके मतलब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा करेंगे तो 2 हाइड्रोजन हो गया। लेकिन बात यह है कि हाइड्रोजन तो संतुलित हो गया, लेकिन हाइड्रोजन से लगा जो क्लोरीन है, अब 2 क्लोरीन हो गए, परंतु यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं? 1। ये संतुलित तो कर दिए, लेकिन क्लोरीन के 2 परमाणु, यहाँ पर क्लोरीन के 1 परमाणु, इसलिए यह पूर्ण रूप से संतुलित नहीं है। इसमें हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब जब 2 का गुणा करते हैं तो बेरियम 2, यहाँ पर बेरियम 1, अब ये गड़बड़ हो जा रहा है। तो अब इसके लिए अब हम इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी 2 का गुणा कर देते हैं। अब पूरा फिर से मिलाते हैं। बेरियम के 2 परमाणु, यहाँ पर बेरियम के 2 परमाणु सही है। क्लोरीन के 2 परमाणु, इधर भी क्लोरीन के 2 परमाणु, ये भी सही है।
हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2 हो गया, ये भी सही है। सल्फेट SO4, यहाँ पर सल्फेट डबल हो गए, तब तो कहीं त्रुटि हो गई। इसके मतलब ये समीकरण संतुलित नहीं हुआ है। अब इस संतुलन के लिए एक बार फिर से हम देखेंगे, इसमें कोई त्रुटि हो गई है। तो इसके लिए क्या किया जाए कि यह समीकरण संतुलित हो जाए। ध्यान दो, इसमें कोई त्रुटि है तभी संतुलित नहीं हो रहा है। बेरियम की सांद्रता 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है। इसके मतलब यही सूत्र ही गलत है। इसको हम बेरियम क्लोराइड ये लिखेंगे, बेरियम क्लोराइड ये होनी चाहिए। अब इसको हम संतुलित करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, बेरियम 1 है, इधर भी बेरियम 1 है, सही है। क्लोरीन 1 है और यहाँ पर क्लोरीन BaCl2, क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, तो इसमें हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन भी 2, सल्फेट SO4 भी 1 ठो है, यहाँ पर भी SO4 1 ठो है। इस प्रकार यह समीकरण संतुलित हो गया। तो यहाँ पर छूटा था Cl2, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का यही सूत्र ही होता है, BaCl2।